बेटा कॉरपोरेट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के हमने 7-8 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूं टेक्स्ट बुक का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर बाय फॉलोइंग इल्ड मेथड। कौन सा मेथड लगाना है? इल्ड मेथड। अब हमने इल्ड मेथड के काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इफ only few shares are to be sold, if majority shares are to be sold। अब कहते हैं अगर देखो कंपनीज के क्या बोल रहे हैं, अगर कंपनी के कुछ शेयर बिके हैं, ऐसा नहीं होता कि कंपनी के 100% के 100% ही शेयर बिक जाते हैं। और ये भी याद रखना आप कि कोई भी कंपनी अपने 100% शेयर्स नहीं बेचती, कुछ शेयर्स उनके अपने पास होते हैं, कुछ वो मार्केट में इशू कर देते हैं। ठीक है, तो कहते हमें वैल्यू ऑफ शेयर निकाल के बताओ, वैल्यू ऑफ शेयर निकाल के बताओ बाय इल्ड मेथड। इफ ओनली फ्यू शेयर्स आर टू बी सोल्ड, इफ मेजोरिटी शेयर्स आर टू, अगर कुछ शेयर बिके तो वैल्यू शेयर की निकाल के बताओ, और अगर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बिक गए तो वैल्यू हमें निकाल के बताओ शेयर की। देखो बच्चे बताया उन्होंने क्या है, शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर। 1 लाख शेयर है जो कि एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। कोई बात नहीं जी। सेकंड इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। ये बचा 2016 का 2 लाख, 2017 का 3 लाख, 2018 का 3,10,000। कहते बच्चे ये जो हमारा प्रॉफिट है जो बचा हुआ है 2 लाख 3 लाख, ये टैक्स भी देने के बाद और डिविडेंड देने के बाद ये बचा हुआ है। क्लियर? और हमें इधर डिविडेंड की परसेंटेज दी हुई है। डिविडेंड कितना? 13%, 15% और 17%। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करूंगा इसका। फर्स्ट पार्ट क्या है? इफ ओनली फ्यू शेयर्स आर टू बी सोल्ड। ये देखो बेटा, ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया पार्ट ए, इफ ओनली फ्यू शेयर्स आर सोल्ड। देखो बेटा, अगर हम कहते हैं कंपनी के कुछ ही शेयर बिके हैं, तो वो हमें जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है किसके ऊपर करनी पड़ती है? डिविडेंड के ऊपर। वो कैसे? क्योंकि डिविडेंड जो होता है वो किसके ऊपर मिलता है? प्रॉफिट के ऊपर, है ना। डिविडेंड जो होता है वो हमें किसके ऊपर मिलता है? प्रॉफिट के ऊपर। तो छोटी टर्म कौन सी होती है? डिविडेंड। सपोज करो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, हमारी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, प्रॉफिट में से हम किसको देते हैं? पहले देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस वालों को, जितना भी उनकी परसेंटेज है, सपोज करो 6% है, दे दिए। उसके बाद जो बच जाता है वो इक्विटी वालों को दे देते हैं। क्लियर? तो फ्यू शेयर्स के लिए हम किसके, इफ ओनली फ्यू शेयर्स आर टू बी सोल्ड के लिए हम किसके बेस पर निकालेंगे? डिविडेंड के बेस पर। क्योंकि डिविडेंड जो होती है वो छोटी टर्म होती है, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर डिविडेंड मिलता है ना। तो फर्स्ट पार्ट है जो वो हमारा पूरा पूरा किसके ऊपर बेस्ड है? डिविडेंड के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? अब इफ ओनली फ्यू शेयर्स आर सोल्ड, सबसे पहले मैंने क्या किया? एवरेज डिविडेंड और एक्सपेक्टेड रेट, बात एक ही होती है। ठीक है, इक्वल टू टोटल डिविडेंड। ये देखो बेटा, डिविडेंड हमें कितना दिया हुआ है? 13 प्लस 15 प्लस 17 डिवाइड बाय 3, है ना। यही होता है, एवरेज ऐसे ही निकलती है। तो हमारी कितनी आ गई? 15। बड़ा इजी है अब आपके लिए। अब हमने क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है?
एक्सपेक्टेड रेट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ये देखो बेटा एक्सपेक्टेड रेट हमने निकाल ली 15 लिख दिया, अपॉन नॉर्मल रेट, ये देखो बेटा क्वेश्चन में हमें नॉर्मल रेट दिया हुआ है, सॉरी इधर मैंने नहीं लिख पाया, नॉर्मल रेट जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इधर सी पार्ट है, इधर लिख देता हूं मैं, नॉर्मल रेट जो है वो है ऑफ रिटर्न, कितना है 12%, सॉरी ये क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 12%, तो मैंने लिख दिया नॉर्मल रेट कितना है 12 इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ये देखिए बेटा शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10, तो ये हमारी क्या होती है पेड अप वैल्यू, तो इनटू 10 किया तो हमारा एक शेयर की वैल्यू जो निकली है वो कितनी निकली है 12.50। अगर कंपनी के कुछ ही शेयर्स बिके हैं तो कंपनी की जो 10 रुपए का शेयर था वो कितने का हो गया 12.5 का। क्लियर। अब इस क्वेश्चन का पार्ट सेकंड करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, इफ मेजोरिटी शेयर्स आर टू बी सोल्ड। अब वो कह रहे हैं इस कंपनी के आप अज्यूम करके चलो कि ज्यादा से ज्यादा शेयर्स इनके बिक गए हैं। बेटा पूरे 100% शेयर्स कंपनी कभी नहीं बेचती, तो लेकिन हम इस पॉइंट को अज्यूम करके चल रहे हैं कि मेजॉरिटी शेयर्स बिक गए। अगर मेजॉरिटी शेयर्स बिक गए हैं तो कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मेजॉरिटी शेयर्स को हम किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट के ऊपर, है ना, रीजन है ना। तो अब हम वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे किसको लेके प्रॉफिट को लेके। ये देखो बेटा बी पार्ट क्या लिखा, इफ मेजॉरिटी शेयर्स आर सोल्ड, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, अब हमें एवरेज बड़ी अच्छी तरह निकालने आती है, क्या होगा टोटल प्रॉफिट तीनों साल का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट, तो तीनों साल का प्रॉफिट कितना है 2 लाख 3 लाख 310, 2 लाख 3 लाख 310 अपॉन 3 कितने साल 3, 8,10,000 टोटल आ गया, डिवाइड करके 2 लाख कितना आ गया 70,000। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेट, एक्सपेक्टेड रेट इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल, अभी हमने फॉर्मूला लगाया अपॉन पेड अप शेयर कैपिटल इनटू 100। प्रॉफिट अवेलेबल कितना है 2,70,000, पेड अप शेयर कैपिटल, ये देखो बेटा जी शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर है एट द रेट ऑफ 10 है, 1 लाख इंटू 10 इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख इंटू 100, ये क्या है फॉर्मूले का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो इंटू 100 किया तो हमारा डिविडेंड रेट या एवरेज डिविडेंड आप बोल सकते हो कितना आया 27%। क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या निकालनी है वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर, तो इधर मैं निकाल रहा हूं वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इक्वल टू क्या होता है एक्सपेक्टेड रेट, यही फॉर्मूला होता है ना, इक्वल टू, ये देखो बड़े सारे हमने कर लिए हैं, क्या फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रेट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, यही होता है। तो बेटा एक्सपेक्टेड रेट मतलब कि डिविडेंड रेट कितना है 27 अपॉन नॉर्मल रेट क्वेश्चन में हमें दिया बेटा जी 12, सी पार्ट में देख रहे हो, इनटू
पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर वो कितनी है बेटा, ये देखो शेयर होल्डर्स ने कितने पैसे देने हैं एक शेयर के, 10 रुपए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो अब हम इसे क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, 27 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, तो जो कि हमारा आ जाएगा 22.50। तो ये हमारी क्या निकल गई, वैल्यू ऑफ, रुपी भी लगा देते हैं, रुपी 22.50 वैल्यू ऑफ 1 शेयर। क्लियर। तो बेटा जी ये हमारा क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 था आपकी बुक का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार। थैंक यू।